रांची में बिहार की रहने वाली एक मॉडल ने धर्मांतरण के दबाव बनाने का मामला सामने आया है। बिहार की रहने वाली एक मॉडल ने रांची में ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट के मालिक पर ब्लैकमेल करने और धर्मांतर परिवर्तित करवाने के लिए लगातार दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी तनवीर ने यश नाम बताकर उससे मुलाकात की थी। नाम की सच्चाई न पता चलने पर पीड़ित ने उससे दूरी बनाई। तब से ही आरोपी पीड़ित को लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। कैसा सा मामला है लव जिहाद का, पूरा मामला क्या है आप बताएं। ये मुझ पे दबाव बना रहा है कि मैं धर्म परिवर्तन करूं और मैं इससे शादी कर लूं, जिसके लिए ये मुझे बहुत धमकियां दे रहा है, लालच दे रहा है और भी बहुत सारी चीजें हैं। जो मैंने कंप्लेन करी तो कंप्लेन के बाद इसने मुझे एफिडेविट भी बनवा कर दिया। इसने मुझसे वीडियो में माफी भी मांगी है, लेकिन फिर भी इसकी हरकतें बंद नहीं हुई। इसकी हरकतें और बढ़ती चली गई। ये मामला कब शुरू हुआ? 2020 में लास्ट में लॉकडाउन के बाद मैंने सर्च किया था कि बेस्ट मॉडलिंग एजेंसी, मुझे मॉडलिंग और एक्टिंग के लाइन में आगे बढ़ना था, तो मैंने सर्च किया था तो मुझे यश मॉडल्स दिखा, तो मैंने यश मॉडल्स ज्वाइन किया और 6 जनवरी 2021 में मैं यश मॉडल्स पहुंच गई थी रांची झारखंड। वहां पे 15 दिन की ट्रेनिंग थी, लेकिन उन्होंने 15 दिन की जगह वीक में 2 दिन वो कराते थे। ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसे 15 दिन चलेगा, ऐसा पहले नहीं बताया गया था। मैं वहां पे 15 दिन के लिए गई थी, लेकिन फिर वहां मुझे बताया गया, फिर मुझे उस हिसाब से वहां पे रहना पड़ा। और मैं वहां पे उससे मिली थी तो उसने अपना नाम यश बताया था और अब जाके 4 महीने बाद पता चला कि वो तनवीर अख्तर है। और उस बीच में होली पड़ती थी, तो होली के टाइम पे उसने मेरी कुछ फोटोज निकाल ली थी, जिसको दिखाकर वो मुझे ब्लैकमेल करता था वहां पे। और वो मैं वहां पे ना पुलिस के पास जा सकती थी ना कुछ और कर सकती थी। वो उसकी जगह थी। वो कहता है कि वो पुलिस को पैसे खिला देगा, वो ये सब चीजें कर देगा, तो उसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। रांची है वो उसका होम टाउन है, वहां के लोग उसके हैं, वो लोग उसके लिए बोलेंगे या मेरे लिए बोलेंगे। तो ये सब चीजें बोलकर, डराकर, धमकाकर उसने चुप कराया हुआ था। लेकिन अब बात इतनी बढ़ गई है कि उसने धमकी देते देते एक एक करके लोगों को भेजते सारी चीजें, मेरी फोटोज या पता नहीं क्या क्या चीजें हैं उसके पास, वो मेरे जो परिवार वाले हैं, मेरे परिवार वालों को, बहुत सारे लोगों को भेजकर, मेरे घर वालों को भेजकर मेरे घर से दूर करने की कोशिश की उसने। मेरे जो भी जगह मैं काम करती हूँ वहां पे वो बताता था कि ये मेरी बीवी है, ये काम नहीं करेगी, इससे कांटेक्ट मत करो, इससे दूर रहो। मेरे सोशल मीडिया पे पोस्ट पे कमेंट करता था, मेरे जो जानने वाले उनको परेशान करता था। ये इसकी हरकतें ऐसी थी। ये मुंबई आके मुझे इसने मारने की भी कोशिश की है, जो मैंने कंप्लेन वर्सोवा पुलिस स्टेशन में कराई भी है। केरला फाइल जो स्टोरी है, पिक्चर, उसके देखने के बाद आपने थोड़ा सा हौसला आया और बाकी अभी? जी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि वो जब मैंने वो मूवी देखी तो उसमें भी कुछ एंड नहीं दिखाया, उसमें भी जो लड़कियां थी वो फंसी हुई रह गई। और मुझे फिर समझ में आया कि ये जो है पूरा ट्रैप है। और जैसे इसने मुझे लालच दिया या ये मुझे ये बताना चाहता था कि ये मुझसे प्यार करता है, तो ये एक तरफा ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं करती होती तो मैं अपने घर वालों से लड़के चली ही जाती, किसी जैसे सब करते हैं। मैं करती ही नहीं हूँ। मैं एक्टिंग और मॉडलिंग में आगे बढ़ रही हूँ। मैं ये करने के लिए नहीं बढ़ रही हूँ, मैं अपना करियर बनाने के लिए बढ़ रही हूँ। मैंने अपने घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके, माँ बाप से, जल्दी बिहार से कोई किसी को भेजते नहीं है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे भेजा, तो मैं ये करने के लिए तो नहीं आई थी, लेकिन मेरे साथ इतना कुछ हो गया। और ये जो मतलब पूरा मामला है, अब तनवीर की तरफ से भी कुछ कहा गया कि आपने कुछ डेटा वो किया, वो अपनी बात रख रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या सफाई देना चाहते हैं? मेरे पास जो भी मैं बोल रही हूँ उसके मेरे पास जो भी सबूत है मैं वो दिखा रही हूँ, और उसके पास जो है वो भी दिखाए। वो तो कुछ भी नहीं दिखा रहा। मेरे पास जो भी है मैं वो दिखा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम तनवीर खान है, मैं यस मॉडल से हूँ। अभी जैसा कि ऊपर एलिगेशंस लगाया कि मैं उनको हरास कर रहा हूँ, परेशान कर रही हूँ। वो मुझे कितने दिनों से ब्लैकमेल करे, मेरे पास काम करती थी, मेरा बिजनेस लॉस कर दिया, तो मैंने उनसे अपने हर्जाने मांगे, तो उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाना शुरू कर दिया। इधर उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भी वायरल किया। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, बच्चे हैं जो हमारे घर के, उनके फॉलोअर्स को सबको उन्होंने मेरा न्यूड फोटोज भेजा।
जिसमें मैं न्यूड खड़ा हूँ और 2 फोटोज उन्होंने पूरे सबको भी, मैंने उसके ऊपर कोई कुछ कार्रवाई नहीं की, बिकॉज मैंने कहा ये किसी का काम है जो मेरे तरफ करे, ये सारा काम उसके दोस्त रवजोत सिंह जो उसका बॉयफ्रेंड है और एक लड़का राहुल का है। तो ये लोग सारे मेरे डेटा चोरी करना चाहते थे कि मैं उनका डेटा ले लूं, मेरा डेटा से वो यूज करें, बिकॉज मेरे पास 60,000 इंटरनेशनल और नेशनल मॉडल्स का डेटा है जो मेरी वेबसाइट यस मॉडल में है। सारे लोग काम करते हैं, पास काम करती थी तो उनके पास एक्सेस भी था मेरे डेटास का, और भी बहुत सारे लोग थे हमारे पास में। लगभग 200 पेजेस हैं जहां पे लोग काम करते हैं, 200 पेजेस हैं फेसबुक पे जहां पे सोशल मीडिया में लोग प्रमोशंस करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो मार्केट में बहुत कम लोगों को पता है, बट मेरे सारे दोस्त जानते हैं, मेरे सारे रिश्तेदार जानते हैं, जो मेरे 60-70 एम्प्लॉय थे सब जानते हैं कि मैनेज करती थी, जो भी हमारे ऑफिस में थे, जो भी थे, तो सारी चीजों की सैलरी हमारे एंड से जाती थी और मैनेज करती थी। Complainant has lodged a complaint with Mumbai Police in Versova Police Station on 29th of this month, and since the place of occurrence was in Ranchi, so this case was forwarded to Ranchi Police by Mumbai Police on 30th of this month. It means yesterday only, and on the basis of that 0 FIR, we have lodged a proper FIR in Gonda Police Station, and we are investigating this case, and on the basis of the evidences, further action will be ensured. Have you contacted with the Mumbai Police too? Whatever is required, the Mumbai Police has also been contacted, and the complaint